हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है दोस्तों 14 अगस्त। आज की करंट अफेयर और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ जो है, डिजिटल साक्षरता, कक्षा 6 से ही कोडिंग सीखेंगे बच्चे। सरकारी स्कूलों में ईमेल करने से लेकर सी लैंग्वेज, HTML, जावा स्क्रिप्ट का प्रशिक्षण सत्र 2022-23 से शामिल होगा पाठ्यक्रम में। यूपी में अब छठी कक्षा से ही बच्चों को कोडिंग यानी कंप्यूटर की भाषा सिखाई जाएगी। विद्यार्थियों को ईमेल करना, फाइल बनाना, इंटरनेट के जरिए सूचना प्राप्त करना, पाठ्यक्रम से जुड़ी सामग्री को इंटरनेट से डाउनलोड करना, अन्य कार्य सिखाए जाएंगे। इसके लिए पाठ्यक्रम में सत्र 2022-23 से डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता को शामिल किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत यह योजना तैयार की है। इसके तहत राज्य के विद्यालयों में कक्षा 6 से कोडिंग, कंप्यूटर की भाषा को लागू, उसे कक्षा 8 तक विस्तार दिया जाएगा। बच्चों को सी लैंग्वेज, C++, जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS और PHP सहित कोडिंग की अन्य भाषाओं का अध्ययन कराया जाएगा। कोडिंग के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिमत्ता सहित अन्य भाषा सीखी जा सकेंगी। हर स्कूल की अपनी वेबसाइट व डिजिटल क्लासरूम होगा। माध्यमिक शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए हर स्कूल की अपनी वेबसाइट होगी। सभी विद्यालयों में डिजिटल क्लासरूम व वर्चुअल लैब की व्यवस्था की जाएगी। सभी विद्यालयों में कम से कम एक कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति होगी। विद्यालय से जुड़े डाटा का हर स्तर पर प्रबंधन किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। आंकड़े दिए हैं, महिलाएं दूसरों पर ज़्यादा निर्भर हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले वित्तीय रूप से दूसरों पर ज़्यादा निर्भर हैं। जहां 48% पुरुष स्वावलंबी हैं, वहीं महिलाओं में यह दर मात्र 10% है। यहाँ पर देखिए आंकड़े दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष स्वावलंबी 48%, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं स्वावलंबी 10%। और भी आंकड़े यहाँ पर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट न्यूज़ है, एकल उपयोग प्लास्टिक पर 1 जुलाई से पूरे देश में रोक लग जाएगी। 1 जुलाई 2022 से देश में अगले साल 1 जुलाई से एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लग जाएगा। इनमें पॉलीस्टीरीन, थर्मोकोल या एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन से बने प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, कांटे, चाकू, ट्रे, स्ट्रॉ, झंडे, कैंडी या आइसक्रीम स्टिक शामिल है। 2022 से प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, चमचे, कांटे, झंडे पर प्रतिबंध लग जाएगा। इनके उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक होगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इससे जुड़ी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियमावली 2021 शुक्रवार को जारी कर दी। मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग खत्म करने का ऐलान किया है। इसके उत्पाद जमीन व पानी को खासा प्रदूषित कर रहे हैं। भारत में 2019 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में सभी देशों ने इस पहल को आगे बढ़ाने का आग्रह किया था। धीरे धीरे मोटे होंगे प्लास्टिक बैग, चरणबद्ध तरीके से लगेगी रोक। प्लास्टिक बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से ही बढ़ाई जाने लगेगी। मकसद है इनकी मांग घटे, उपयोग के बाद फेंके नहीं, बार बार काम में लें। शुरू में मोटाई 50 से बढ़ाकर 75 माइक्रोन होगी। 31 दिसंबर 2022 में सिर्फ 120 माइक्रोन के प्लास्टिक बैग ही इस्तेमाल हो सकेंगे। उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। निमंत्रण पत्रों के प्लास्टिक कवर भी हटेंगे। चीज़ें जो हमारे वातावरण से हो जाएंगी गायब। शादी व अन्य मौक़ों के निमंत्रण कार्ड, मिठाई के डिब्बे, सिगरेट के पैकेट को कवर या पैक करने वाली प्लास्टिक फिल्म, प्लास्टिक की स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, सजावटी थर्मोकोल, स्टीयर और अक्सर ब्रांडेड कॉफ़ी की दुकानों में तरल पेय पदार्थ में मिलने में काम आते हैं। मिलाने में प्लास्टिक या PVC के 100 माइक्रोन से छोटे बैनर होंगे। टास्क फोर्स व सख्त कानूनों से भी रोक की कोशिश। केंद्र ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे एकल उपयोग प्लास्टिक की पहचान व रोक के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाएं। केंद्र भी राष्ट्रीय टास्क फोर्स बना रहा है। जिन प्लास्टिक उत्पादों की बतौर एकल उपयोग पहचान नहीं हुई है, उन्हें जमा करवाने, निस्तारण, प्रबंधन के लिए खुद उनके उत्पादों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। अभ्यर्थी पड़ोसी जिले में देंगे परीक्षा। PET अभ्यर्थी किस जिले में जाएंगे, सूची तैयार हो चुकी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET के लिए अभ्यर्थियों को निकटतम जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित करने का फैसला किया है। किस जिले अथवा राज्य के अभ्यर्थी किस जिले में परीक्षा देने जाएंगे, आयोग ने तय कर सूचना जिलों को भेज दी है। आयोग समूह ग की भर्तियों के लिए 24 अगस्त को 2 पालियों में PET का आयोजन कर रहा है। PET के लिए सभी 75 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश की महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपने जिले में ही परीक्षा देने की सुविधा दी जा रही है। जो दिव्यांग महिलाएं हैं उन्हें अपने जिले में ही परीक्षा देने की सुविधा दी जा रही है, महिलाएं और दिव्यांग अभ्यर्थियों को।
अन्य अभ्यर्थियों को पड़ोसी जिलों में परीक्षा देने जाना होगा। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए हवाई अड्डों व रेलवे स्टेशनों से जुड़े जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आयोग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटन की ऑनलाइन प्रणाली तैयार की है। यह जिम्मेदारी NIC को सौंपी गई है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। शिक्षा चयन बोर्ड पर अभ्यर्थियों का हंगामा हुआ है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करते प्रतियोगी छात्र। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर शुक्रवार दोपहर TGT 2021 के अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। दर्जनों की संख्या में चयन बोर्ड पर पहुंचे अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट न चलने से नाराज थे। उनका आरोप था कि वेबसाइट न चलने से वे उत्तरमाला पर अपनी ऑनलाइन आपत्ति नहीं दर्ज कर पा रहे हैं। चयन बोर्ड की ओर से किसी जिम्मेदार के बातचीत न किए जाने पर अभ्यर्थियों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया, लेकिन तब कर्नलगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने किसी तरह अभ्यर्थियों को शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने चयन बोर्ड के अफसरों से बात की और आश्वासन दिया है कि वेबसाइट की कमी को जल्द दूर कर दिया जाएगा। तब जाकर अभ्यर्थी शांत हुए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रदर्शन के कुछ देर बाद तो वेबसाइट चली, लेकिन फिर उसके बाद बंद हो गई। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि चयन बोर्ड आपत्ति दर्ज कराने की तिथि बढ़ाए या गलत जवाबों को सही करे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। AE भर्ती 281 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। लोक सेवा आयोग ने जारी किया विज्ञापन। UPPSC ने पाठ्यक्रम परीक्षा योजना की भी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC सहायक अभियंता AE के 281 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इनमें 271 पद विभिन्न विभागों में सामान्य चयन और 10 पद ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में विशेष चयन के हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही आयोग ने अपनी वेबसाइट पर भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 के तहत सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर निर्धारित की गई है। आयोग ने विज्ञापन में परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी है। लिखित परीक्षा 750 अंकों की होगी। उसमें 375 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहले प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी के 3 अंकों के 25 सवाल यानी कुल 75 अंकों के प्रश्न होंगे, जबकि विषयों से संबंधित 3 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। वहीं दूसरे प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन के 3 अंकों के 25 सवाल और विषयों से संबंधित 3 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा अवधि 2.5 घंटे होगी। इसके अलावा 100 अंक इंटरव्यू के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार पूरी परीक्षा 850 अंकों की होगी। हिंदी का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाएगा जिससे उम्मीदवार की हिंदी भाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जांच हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।